सीहोर जिले के अंतर्गत आने वाले ब्रिजेश नगर वन चौकी क्षेत्र में सागवान के हजारों पेड़ों की अवैध रूप से कटाई निरंतर जारी है। हाल ही में ईंट भट्टा संचालकों के द्वारा भी सैकड़ों पेड़ों की कटाई कर दी गई। जानकारी मिलते ही वन विभाग ने मामले में संज्ञान लिया है। इस समय कोरोना महामारी के बीच जहां देश भर में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, वहीं छवन वन परिक्षेत्र में प्राणवायु देने वाले हरे भरे पेड़ों पर ही जमकर कुल्हाड़ियां चल रही है। पेड़ों की अंधाधुंध अवैध कटाई के कारण जंगल का दायरा तेजी से सिकुड़ रहा है। ताजा मामला ब्रिजेश नगर सब रेंज का है, जहां ईंट भट्टों को पकाने के लिए दर्जनों सागौन के पेड़ों को काट दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि उक्त ईंट भट्टे वन चौकी से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर ही लगे हैं। साथ ही काटे गए पेड़ों की लकड़ियों के ढेर भी वहां पर थे, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय वन अमले को इसकी भनक तक नहीं होना उनकी कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर रही है। हालांकि मामला मीडिया में आने के बाद रेंजर ने एक दल बनाकर मौके पर भेजा। दल ने कार्रवाई करते हुए उक्त लकड़ियों को जब्त कर लिया है। साथ ही एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्रिजेश नगर सब रेंज में ईंट भट्टों का अवैध कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। नहीं इन ईंट के भट्टों को पकाने के लिए हरे भरे पेड़ों की जमकर अवैध कटाई की जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि यह सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। इसका अंदाजा ब्रिजेश नगर वन चौकी से महज आधा किलोमीटर दूर गांव गाजी की खेड़ी रोड कनेरिया के समीप लगे ईंट भट्टों को देखकर लगाया जा सकता है, जो कि अवैध होने के साथ ही इसे पकाने के लिए आरोपियों ने जंगल में सैकड़ों सागौन के पेड़ों को काट दिया। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब गुरुवार को इनकी भनक मीडिया कर्मियों को लगी। उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो वहां विशाल ईंट भट्टा लगा होने के अलावा काटे गए पेड़ों की बड़ी मात्रा में लकड़ियों के ढेर लगे होना पाया गया। मामले की सूचना रेंजर शिव हरे को दी गई। इसके बाद उन्होंने डिप्टी रेंजर के नेतृत्व में एक दल बनाकर मौके पर भेजा। इस दौरान अमले ने कार्रवाई करते हुए उक्त लकड़ियों को जब्त कर लिया। साथ ही पेड़ों की अवैध कटाई के आरोप में ब्रिजेश नगर के दीपक पिता रमेश प्रजापति के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना आरंभ कर दी। हालांकि ईंट भट्टों का यह अवैध कारोबार मगरा, गाजी खेड़ा, कनेरिया आदि क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। भट्टों से निकलने वाले धुएं और इन्हें पकाने के लिए पेड़ों को काटे जाने से पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों का दबी जुबान में कहना है कि इसमें स्थानीय अमले की भी मिलीभगत है। इस मामले को लेकर दोपहर न्यूज के प्रतिनिधि अनिल मालवीय से चर्चा करते हुए प्रभारी रेंजर शिव हरे ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वनों की सुरक्षा के लिए गश्ती दलों की संख्या भी बढ़ाएंगे। जंगलों की अंधाधुंध कटाई के दुष्परिणाम आज समूचे मानव समाज के समान है। कोरोना की वैश्विक महामारी के बीच देश भर में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इसके बावजूद लोग पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं। आलम यह है कि अभी भी जंगलों में हरे भरे पेड़ों पर जमकर कुल्हाड़ियां चल रही है। इसका अंदाजा छावर वन परिक्षेत्र से लगाया जा सकता है, जहां पेड़ों की अवैध कटाई का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आलम यह है कि वन माफियाओं द्वारा इमारती लकड़ियों के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है। वहीं कई लोग वन भूमि पर खेती करने तो कई ईंट भट्टों को पकाने सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए हरे भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ियां चला रहे हैं। इससे जंगल का तेजी से सफाया हो रहा है और वन क्षेत्र पठार में तब्दील होता जा रहा है। नादान, गादिया, खेरी, डुंडलाव, बोर्दी, बलोंडिया आदि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटा जा रहा है। मामले की सूचना प्राप्त होते ही एक दल को मौके पर भेजा गया था। इस दौरान अमले ने लकड़ियों को जब्त कर एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दोपहर न्यूज के लिए सीहोर से अनिल मालवीय की खास रिपोर्ट।